नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 4 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जमकर विरोध जारी है। इस बीच आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान भी कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक भारत बंद सुबह 6 से शाम 6 बजे तक रहेगा। किसानों के भारत बंद का कई दलों ने समर्थन भी किया है। कांग्रेस, सीपीआईएम समेत कई दलों ने समर्थन का ऐलान भी किया है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारत बंद का असर देखने को मिला। किसानों ने बीच सड़क पर बैठकर जमकर विरोध किया। गाजीपुर बॉर्डर पर बंद होने से आम लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। गाजीपुर बॉर्डर पर भारत बंद के दौरान बीच सड़क पर किसान होली के गानों पर डांस करते हुए नजर आए। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने भारत बंद का आह्वान का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। आनंद विहार की तरफ गाजीपुर से गाजियाबाद जाने वाला ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, जिसकी वजह से आनंद विहार और उसके आसपास का हिस्सा जाम हो गया। किसानों के भारत बंद को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन को बंद कर दिया गया। टिकरी बॉर्डर, पंडित श्रीराम शर्मा, बहादुरगढ़ सिटी और ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया। करनाल में किसान धरना देकर बैठे। उत्तर प्रदेश से हरियाणा और हरियाणा से यूपी की ओर जाने वाले वाहन फंस गए। इस बीच मिलिट्री के ट्रक को किसानों ने जाम से बाहर निकाला और जय जवान जय किसान के नारे भी लगाए। कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का रेवाड़ी में कोई असर नहीं दिखाई दिया। होली के त्योहार से पहले बाजार पूरी तरह से खुले दिखाई दिए। भारत बंद का सिरसा में पूरी तरह से असर देखने को मिला। बस स्टैंड में सुबह 6 बजे से चक्का जाम कर दिया गया। बस स्टैंड पर कर्मचारी जरूर पहुंचे, लेकिन किसी भी रूट के लिए बस रवाना नहीं हुई। सिरसा में लालबत्ती चौक पर किसानों ने जमकर विरोध किया और नारेबाजी की। इस दौरान आने जाने वाले वाहनों को भी रोका गया। सिरसा में पुलिस भारत बंद को लेकर अलर्ट दिखाई दी है। अलग अलग चौक पर पुलिस ने नाके लगाए और आने जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच की। पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में नहीं लेने की चेतावनी दी। कुरुक्षेत्र में पेहवा, लाडवा, शाहबाद, थानेसर सहित कई जगहों पर किसानों ने जमकर विरोध किया। किसानों ने हिसार सहारनपुर मार्ग को जाम कर दिया। यमुनानगर में किसान सुबह से ही रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं, जिसको चलते रेलगाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। जीआरपी और आरपीएफ ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए हैं। यात्रियों का ये कहना है कि उन्हें रेलवे स्टेशन पर आकर पता चला कि रेल नहीं आ रही। रेल नहीं आ चलने से उन्हें काफी परेशानी भी हुई है। यमुनानगर में भारत बंद का बाजारों पर ज्यादा असर नहीं दिखा। तो दुकानदारों का कहना है कि वो किसानों के साथ हैं, लेकिन बाजार बंद करवाना कोई हल नहीं है। गोलाचुका में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने कैथल पटियाला स्टेट हाईवे पर जाम कर दिया। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। कई इंटर स्टेट नाके लगाए और ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। चरखी दादरी के फतेहगढ़ गांव में रेलवे लाइन पर बैठकर किसानों ने नारेबाजी की। जिले में दर्जन भर जगहों पर भी किसानों ने जाम लगा दिया, जिससे राहगीरों को परेशानी हुई। गुरुग्राम में भारत बंद का असर नहीं दिखाई दिया। सभी बाजार सामान्य तौर पर खुले। सदर बाजार में पुलिस बल तैनात किया गया। भिवानी में भारत बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। कई ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों ने सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया, तो कहीं कहीं रेलवे को बाधित भी किया गया। भारत बंद के चलते कालावली पूरी तरह से बंद रहा। किसानों को व्यापारियों का भी साथ मिला। सभी मार्केट बंद रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोनीपत में भी किसान सड़कों पर दिखे। सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 को किसानों ने जाम किया। किसानों ने केएमपी और केजीपी को भी जाम कर दिया। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर किसानों और गांव प्रीतमपुरा के ग्रामीणों के बीच बस स्टैंड पर झगड़ा हुआ। पुलिस के सामने ही गांव वाले और युवा किसान भिड़े। जमकर लाठी और डंडे भी चले।
भारत बंद के चलते इलाहाबाद शहर पूरी तरह से बंद रहा। बाजार के पंचमुखी चौक पर बैठे किसानों ने रोड को बंद कर शांति से आंदोलन किया। पुलिस ने शहर के हर चौक पर मौजूद और वाहनों को डाइवर्ट किया। वल्लभगढ़ के बाजार में भारत बंद असर नहीं दिखाई दिया। दुकानदारों ने रोजमर्रा की तरफ अपनी दुकानें खोली। कहा कि बंद की बात किसी ने भी उनसे नहीं की। कैथल में 9 जगहों पर किसान संयुक्त मोर्चा ने जाम लगाया। शहर में मिला जुला असर देखने को मिला। प्रशासन ने इस दौरान 800 पुलिस कर्मचारी जिले भर में तैनात किए, जो चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे और हालात पर नजर बनाए रखेंगे। किसानों के भारत बंद के समर्थन में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल आया। व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी। कहा कि हम किसानों के साथ हैं। विवाह में मेन चौक को किसानों ने पूरी तरह से जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। भवानीखेड़ा में किसानों के नेशनल स्टेट हाईवे और रेलवे ट्रैक को जाम किया गया। किसानों ने कालूवास में भावनी, रोहतक और भवानीखेड़ा में रेलवे ट्रैक जाम किए। फतेहाबाद में किसान सड़क पर जाम लगाकर बैठे। सड़क पर जाम लगाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी की गई ताकि सड़क से कोई वाहन न गुजरे। टोहाना में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने जहां 3 जगहों पर जाम लगाया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई है। किसानों का भारत बंद के चलते शहर के मुख्य बाजार की दुकानें भी बंद नजर आई। इस दौरान शहर की अनाज मंडी, सब्जी मंडी, मेडिकल दुकानें और किराने की दुकानें जो हैं वो भी यहां पर बंद मिली हैं। हिसार रोड पर जाम के दौरान कैंसर पीड़ित मरीज की गाड़ी आई तो किसानों ने उन्हें रास्ता दिया। गाड़ी के जाने के बाद दोबारा से रास्ते को जाम कर दिया गया। किसान नेता ने कहा कि एम्बुलेंस और बारात को रास्ता दिया जा रहा है। अंबाला में किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर रेल मार्ग बंद कर दिया। इस दौरान भारी ट्रैफिक जाम भी रोड पर देखने को मिला। इस दौरान लोग किसानों के आगे हाथ जोड़कर और रो कर उन्हें आगे जाने की अपील करते दिखाई दिए, लेकिन किसानों ने एम्बुलेंस के अलावा किसी वाहन को जाम से निकलने नहीं दिया। कई लोगों ने पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ निकलना मुनासिब समझा। इस दौरान एक महिला किसानों के पांव भी पकड़ती नजर आई, जिसके बाद में किसानों ने अपने वाहन से उसे मंजिल तक पहुंचाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि भारत का इतिहास गवाह है कि सत्याग्रह से ही अत्याचार, अन्याय और अहंकार का अंत होगा। आंदोलन देशहित में और शांतिपूर्ण हो। इनेलो नेता अभय चौटाला ने ट्वीट किया कि किसान कौम के हकों की लड़ाई में आप सभी अपना अहम योगदान दें और अन्नदाता के समर्थन में भारत बंद का समर्थन भी करें। हरियाणा खेल विभाग की कोच करम ज्योति दलाल ने दम दिया। बेंगलोर में आयोजित नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता और डिस्कस थ्रो में भी बाजी मारी। सीएम ने ट्वीट कर यह बधाई दी है। प्रदेश के चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में आज सजा का दिन है। हत्यारे तौसीफ और रेहान को सजा सुनाने से पहले कोर्ट दोनों पक्षों में वकीलों की सजा को लेकर दलीलें उन्होंने सुनी है। वल्लभगढ़ में तनख्वाह न मिलने से नाराज नगर निगम कर्मियों ने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। कर्मचारियों का यह कहना है कि होली जैसे त्योहार पर भी उन्हें अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। कर्मचारी नेताओं की माने तो फरीदाबाद के 3 जोन के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और आगे जो फेडरेशन की रणनीति होगी उसी के हिसाब से हड़ताल को आगामी रूप दिया जाएगा। सिरसा के गांव बरोका में मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाली महिलाओं ने सहायक सचिव पर धांधली के आरोप लगाए और जांच की मांग को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि मनरेगा के गांव में 700 कार्ड बने हैं, जबकि सिर्फ 100 मजदूर काम करते हैं। बाकी लोगों को बिना काम के लिए पैसे मिल रही हैं। करनाल में पुलिस इंस्पेक्टर 1 लोगों को ठगने वाला स्वाति ठग गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर अपने आप को पुलिस वाला बताकर नौकरी दिलवाने की बात कहता था। जांच अधिकारी का कहना है कि आरोपी लोगों को पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने की एवज में पैसों की ठगी कर रहा था। उस पर पहले राजस्थान और हरियाणा के बाकी जिले में ठगी के मामले दर्ज हैं। पंचकुला में हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते हुए उपमंडल अभियंता को गिरफ्तार किया। आरोपी को 5.5 लाख की रिश्वत लेते हुए काबू में किया गया।
देश में 24 घंटे में करीब 60,000 नए केस मिले। 257 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। 32,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। टोटल केस का आंकड़ा अब 1 करोड़ 18 लाख के पार पहुंच गया। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों की संख्या 35,000 के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में 35,952 नए मामले आए सामने। 111 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 20,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। मुंबई में भी हालात फिर से गंभीर होने लगे हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 5,504 नए मामले सामने आए। इस दौरान 4 मरीजों की मौत हो गई। मुंबई में 75 दिन में डबलिंग रेट हो गया है। दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 1,500 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 16 दिसंबर के बाद दिल्ली में पहली बार 1,500 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर हैं। ढाका पहुंचने पर शेख हसीना ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ढाका के राष्ट्रीय शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा। सरकार की ओर से जेपीटी बंद करने के फैसले को लेकर रतिया में जेपीटी छात्रों में भारी रोष देखने को मिला। जेपीटी छात्रों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में पुलिस ने लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक किया। मास्क बांटे और लोगों का कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी। चौकी इंचार्ज ने बताया कि बिना मास्क वाले लोगों का 500 रुपए का चालान किया जा रहा है, ताकि वो लापरवाह न हो। इसके अलावा महामारी से बचाने के लिए मास्क भी बांटे जा रहे हैं। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नैनपाल रावत ने अपने कार्यालय पर अधिकारियों की मीटिंग ली और विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी की है। पलवल में जिला स्वास्थ्य विभाग ने एक भ्रूण जांच रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 5 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया। ये लोग बागपत के बड़ौत में राणा नर्सिंग होम की अल्ट्रासाउंड मशीन से इसे अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने छुए के खिलाफ पीएनडीटी एक्ट में तहत मामला दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर मशीन को सील कर दिया है। झज्जर में तेज रफ्तार कार एक ट्रक में जा घुसी, जिसके बाद कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। पानीपत की हनुमान कॉलोनी में हथियार समेत हमलावरों ने दुकानदार को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की। बंदूक के बट और लात घूसों से की जमकर पिटाई। भीड़ इकट्ठी होते देख हमलावर मौके से भागने में सफल हो गए। दुकानदार से चल रही थी हमलावरों की रंजिश। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। पानीपत के बबेल रोड पर खुदाई के दौरान मिले 3 नरकंकाल मामले में बड़ा खुलासा हुआ। कलयुगी पति ने ही पत्नी और 2 बच्चों को मौत की घाट उतार दिया। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने निर्देशों पर पुलिस ने जगदेव सिंह चौक के पास नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों और बिना मास्क मिले लोगों के खिलाफ चालान भी काटे। पुलिस के अभियान को देखते हुए अब काफी संख्या में लोग दोबारा मास्क का इस्तेमाल करने लगे हैं। होली के त्योहार को लेकर भी पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। लोगों को खरीदारी करने के लिए आते वक्त मास्क पहनने और यातायात नियमों की पालना करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। दोबारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अंबाला जिला बार एसोसिएशन के वरिष्ठ वकीलों को केसों की सुनवाई में कोर्ट आने से छूट देने का फैसला किया, जिसको सेशन जज ने स्वीकृति दी है। गंभीर बीमारी से ग्रस्त वकीलों को भी केस की सुनवाई में आने से छूट रहेगी। जिला बार एसोसिएशन के उप प्रधान ने बताया कि हाल ही में बार एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें यह प्रस्ताव पास किया गया था। कैथल के बस स्टैंड परिसर में कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा। बस में 2 गज की दूरी का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा है। स्टैंड परिसर में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए यात्रियों ने 2 गज की दूरी का ख्याल भी नहीं रखा। लाइन में टिकट लेते समय यात्री धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दिए। टुहाना में पेट्रोल पंप से बिना रुपए दिए गाड़ी में पेट्रोल डलवाने और पिस्तौल के बल पर कर्मचारी से 2000 की नकदी छीनकर भागने में सफल हो गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर भारतीय मजदूर संघ द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जिला मुख्यालयों पर जोरदार विरोध किया गया। भारतीय मजदूर संघ के जुड़े विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों ने लघु सचिवालय पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन भी किया। भारतीय मजदूर संघ के नेताओं का आरोप है कि 2004 के बाद सरकारी सेवा में लगे सभी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई है। कर्मचारी नेताओं का कहना है, जब संसद में सांसदों ने यह प्रस्ताव पास किया तो सबसे पहले सांसदों को अपनी पेंशन बंद करके उदाहरण पेश करना चाहिए था।
सोनीपत के खरखौदा में ईंट से कुचलकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतक के गांव ही 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। जिन्हें न्यायालय में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार एक आरोपित के परिवार की लड़की से अभद्रता करने पर रंजिश की इस वारदात को अंजाम दिया गया और शराब पिलाने के बाद युवक की हत्या कर दी गई। मेवात में अपहरण कर 10 लाख रुपए की फिरौती वाले मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, जो कि एक महिला है। पुलिस ने पकड़ी गई आरोपी से वारदात में प्रयोग किए गए मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए। आरोपी को अदालत में पेश कर दिया गया है। सोनीपत की शास्त्री कॉलोनी में रहने वाले आरती के साथ धोखाधड़ी कर उसके खाते से 1,85,000 रुपए उड़ाने का मामला आया सामने। ठगों ने पहले उनके खाते से 95,000 रुपए निकाले और फिर बाद में लिंक बेचकर 90,000 रुपए और निकाल लिए। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फ्रॉड को लेकर एसपी ने नई टीम का गठन भी किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के जन्मदिन कार्यक्रम का किसानों ने किया विरोध। बाइक सड़क पर ही छोड़कर भागे कार्यकर्ता। किसानों का यह कहना है कि वीरेंद्र सिंह दोहरे चरित्र की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वे बीजेपी से इस्तीफा दे दें और अपने सांसद बेटे का इस्तीफा दिलवाकर किसानों के समर्थन में आए। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के भारत बंद का शेयर की पेस्टिसाइड सीड्स फर्टिलाइजर एसोसिएशन ने समर्थन किया। एसोसिएशन ने समर्थन करते हुए सभी दुकानें बंद रखने का फैसला भी लिया। अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान खोलता है तो उस पर 1,100 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। पेस्टिसाइड एसोसिएशन की बैठक में प्रधान की अध्यक्षता में बड़ा फैसला लिया गया। रोहतक में कांग्रेस पार्टी के संगठन को जिला स्तर पर मजबूत करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस पर्यवेक्षक नगर शर्मा ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके जिले में कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बादली नगर पालिका बनाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्थानीय शहरी निकाय मंत्री अनिल विज का आभार व्यक्त किया। धनखड़ ने कहा कि बादली में शहरी निकाय विभाग के अधिकारी बैठेंगे और यह क्षेत्र शहरी तर्ज पर विकसित होगा। बदली में 50 बेड का नागरिक अस्पताल भी बनेगा। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि बादली विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। कुरुक्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के नियमों को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया और लोगों के चालान भी काटे। घरौंडा जीटी रोड के पास पटेल मार्केट में हथियार बंद युवकों ने दुकानदार से लूट का प्रयास किया। हमले में दुकानदार और उसका भाई घायल हो गया। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गन्नौर रेलवे रोड शिव पार्क में सोनीपत के एक निजी अस्पताल के खिलाफ पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे राजीव जैन ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलेंगे और अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। साल 2017 में सोनीपत के एक निजी अस्पताल में डेंगू के इलाज के दौरान राजीव जैन के बड़े भाई संजय जैन का देहांत हो गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संघ परिवार नहीं कहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा मानना है कि आरएसएस और संबंधित संगठन को संघ परिवार कहना सही नहीं है। श्रीनगर में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है। यह हमला लावापुरा इलाके में हुआ है। महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेना को झटका दिया है। कोर्ट ने कहा कि समाज पुरुषों के लिए पुरुषों ने बनाया है। अगर यह नहीं बदलता तो महिलाओं को समान अवसर नहीं मिल पाएगा। महाराष्ट्र के मुंबई में सनराइज अस्पताल में आग लग गई, जिसके चलते 9 लोगों की मौत हो गई। ड्रीम मॉल में भीषण आग लग गई। इस मॉल में तीसरी मंजिल पर एक अस्पताल भी था, जहां 70 से ज्यादा मरीज भर्ती थे। घटना के बारे में जानकारी देते हुए डीसीपी ने बताया कि करीब 90 से 95% मरीज का बचा लिया गया है, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है।